हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं ई ऑफिस के बारे में। और कुछ मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम ललित कुमार है और वर्तमान में मैं कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग राठ जनपद हबीबपुर में कार्यरत हूँ। आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश का जो एनआईसी द्वारा विकसित किया हुआ ये प्लेटफॉर्म, इसमें आपको किस तरीके का हार्डवेयर चाहिए और किस तरीके के सॉफ्टवेयर चाहिए और फाइल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताने की कोशिश की है। अगर कुछ गलतियाँ की हों या कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए ज़्यादा समय न बिताते हुए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपके कंप्यूटर की जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो कैसी रहेगी। इस ई ऑफिस जो प्रणाली है इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, तो इसमें अगर आपका जो प्रोसेसर जो रिक्वायरमेंट रहेगा, इसमें इंटेल का i3 भी चल जाएगा, i5 भी चल जाएगा। इसमें दोनों तरीके के प्रोसेसर आराम से चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी रैम की बात करें तो रैम इससे 8 GB है, तो अगर 8 से ऊपर है तो और अच्छी बात है। अगर 8 GB तक है कोई दिक्कत नहीं, आपका सिस्टम बहुत अच्छा ही चलेगा। अब स्टोरेज की बात कर लें तो 256 GB SSD। अच्छा, कुछ SSD और जो नॉर्मल हार्ड डिस्क होती हैं तो इसमें अंतर सिर्फ ये होता है कि SSD चलाने पे आपका जो प्रोसेसर है बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथली काम करता है। तो ज़्यादातर कोशिश ये करिए कि आप SSD बेस ही सिस्टम बनवाएं या कहीं से ख़रीदें तो SSD बेस ही खरीदें। 256 GB SSD और इससे ज़्यादा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब विंडो। विंडो आप 11 में भी चला सकते हैं और 10 में भी चला सकते हैं, क्योंकि अभी अक्टूबर 2025 में शायद विंडो 10 को बंद कर दिया गया है, लेकिन वो चलेगी। क्योंकि अगर उसको आप अपडेट पे रखेंगे तो सिक्योरिटी रीजन रहते हैं तो उसमें दिक्कत आ सकती है। वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आप अपडेट चालू करते हैं या बंद करते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप वो ऑटोमेटिक हो सकता है कि विंडो 11 पे शिफ्ट हो जाए। और जो आपको इंटरनेट चाहिए वो आपका जो ब्रॉडबैंड है वो VPN से सपोर्टेड चाहिए। आपका जो भी ब्रॉडबैंड आप किसी भी का इंटरनेट ब्रॉडबैंड लगवाएं तो वो VPN से सपोर्टेड होना चाहिए। अब बात करते हैं आवश्यक सॉफ्टवेयर, जो आपको उस सिस्टम में सॉफ्टवेयर चाहिए। तो एक तो VPN क्लाइंट, जो एक सुरक्षित कनेक्शन है के लिए आपको चाहिए। और जावा स्क्रिप्ट, जो जावा साइन करने के लिए आप जब डिजिटल सिग्नेचर को रन करेंगे तो वहाँ पे आपको जावा स्क्रिप्ट की आवश्यकता पड़ेगी। और जो आपको डिजिटल सिग्नेचर का सॉफ्टवेयर आएगा वो आपको जब आप डिजिटल सिग्नेचर लगाएंगे सिस्टम में तो ऑटोमेटिक वो इंस्टॉल हो जाएगा। और आपको चाहिए गूगल हिंदी इनपुट, जो आपके ब्राउज़र में ही आप अगर सर्च करते हैं गूगल हिंदी इनपुट तो उसमें ही आ जाता है। और ये टूल भी आता है जिसको आप एज ए एक्सटेंशन लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर में या किसी भी ब्राउज़र में। अब ब्राउज़र आपके पास क्रोम हो या फायरफॉक्स हो, क्योंकि ये ज़्यादातर ऑफिसों में अगर फायरफॉक्स हो या फायरफॉक्स पे अभी भी जो हम लोग कोषागार की वेबसाइट चलाते हैं तो उस पर फायरफॉक्स ही उपयोग किया जाता है। ये तो हो गया ब्राउज़र की बात। अब आगे चलते हैं कि अगर हमने ई ऑफिस में जैसे मान लीजिए ये सब कुछ हो गया, अब लॉगिन करते हैं। तो पहले हम लोग जैसे मान लीजिए लॉगिन कर लिया इस सब कुछ इतना सेटअप करने के बाद, लेकिन जितनी आसानी से हमने बता दिया है, इस सेटअप में बहुत ज़्यादा टेक्निकल दिक्कतें और बहुत से ज़्यादा समस्याओं का आपको सामना भी करना पड़ सकता है। उसके लिए अभी हो सकता है कि अगर जिस तरीके की जो समस्या होगी उसको हम अपने, क्योंकि हम अपने सिस्टम को भी उसी तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि हमारे पास DSC नहीं है और ना हमारा यूजर नेम है। अगर वो होता तो हम और अच्छी तरीके से आपको समझा सकते थे कि किन किन समस्याओं को आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी हम पूरा अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको समस्या ना हो। अगर कोई समस्या आती है तो उसको हम सुचारू रूप से आपको बताएंगे, हर तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आप फाइल प्रबंधन या ई फाइल का ऑप्शन आएगा, जो आपका डैशबोर्ड होगा वो ई फाइल का ऑप्शन आता है। उसमें ई फाइल का ऑप्शन आता है और 2-3 उसमें और से ऑप्शन आते हैं। तो आप जैसे मान लीजिए और उसमें
रिसिप्ट का ऑप्शन आएगा, फाइल का ऑप्शन आएगा और रिसिप्ट का ऑप्शन आएगा। 2-3 ऑप्शन आते हैं। तो अगर आप मान लीजिए फाइल रिसीव करते हैं, सपोज दैट अभी तो शायद है कि बहुत से कार्यालयों में ई ऑफिस शुरुआत नहीं की गई है, और जहाँ हो गई है और जहाँ नहीं की गई है, तो अगर आपके पास फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है, आपको अगर जैसे मान लीजिए कहीं किसी कार्यालय से आता है, डीएम कार्यालय से मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स आता है, या फिर सीडीओ कार्यालय से आपके पास डॉक्यूमेंट आता है, तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे, आप पहले उसको स्कैन करेंगे। उसको स्कैन करने के बाद आप उसको अपने कंप्यूटर में सेव कर लेंगे जिस नाम से है, फिर उसको आप अपलोड करेंगे। जब आप फाइल सिस्टम खोलेंगे, आप तो ये फाइल रिसीप्ट खोलनी पड़ेगी आपको। फाइल जब आप खोलेंगे तो फाइल रिसीप्ट में ही आपको मिल जाएगा। उसमें इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन मिलता है और एक ऑप्शन और मिलता है, क्योंकि अभी हमारे पास लॉगिन नहीं है, तो नहीं तो हम आपको ऑनलाइन ही सब कुछ बता देते। इसमें आपको उसमें फाइल आपको अपलोड करनी पड़ेगी, फिर आपको उसमें डायरीज करनी पड़ेगी। आपको डायरीज आपका फाइल मतलब किस आप डिजिग्नेशन से या फिर कार्यालय से आई है, उसमें आप दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। आप किसी भी एक ऑप्शन को चुन के आप उसको फाइल को उसमें आप जोड़ सकते हैं। आप नंबर भी डालेंगे, सब कुछ करेंगे, आप डायरी जनरेट करेंगे। अब आप वहाँ पर एक चीज़ करेंगे कि आप जो लेटर है, उस लेटर के मतलब परफेक्ट में आपको वहाँ पर एक ग्रीन नोट और एक येलो नोट, 2 तरीके के नोट होते हैं। ग्रीन का मतलब आप अगर उसको कर देंगे फाइनल, तो वो एडिट नहीं हो सकता। पीला नोट आपका एडिट हो सकता है। पीला नोट अगर आप जब बनाएंगे, आप सामने जो भी आपके अधिकारी महोदय रहेंगे, आप उनको भेजेंगे। अगर उसमें कोई संशोधन रहेगा या जो भी रहेगा, वो आपको वहाँ से एडिट करके वो भेज देंगे और आप उसको सही से कर लीजिएगा। आप ड्राफ्ट बनाएं और डीएससी से साइन करें। अब ये डीएससी से साइन करने की बात तो बहुत अलग मतलब बाद में आती है। अब आती है आपकी इसको जो आपकी फाइल है वो आपको पुट करनी पड़ेगी, मतलब कहीं पे आपको पुट इन फाइल करनी पड़ेगी। अब या तो वो आपकी नई फाइल बनेगी, या तो आपको क्रिएट न्यू फाइल करनी पड़ेगी अगर आपके पास फाइल नहीं बनी हुई है। ज़्यादातर अभी फाइलें बहुत से ऑफिसों में नहीं बनी होगी, ये फाइल तो बहुत मतलब अभी ज़्यादातर ऑफिसों में नहीं चल रहा है, तो आपको न्यू फाइल जनरेट करनी पड़ेगी। अगर आपकी फाइल ऑलरेडी बनी है तो पुट आप उसी फाइल में उसको पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद सीधे आप जिनको पास भेजना चाहते हैं उसको आप अपने डीएससी लगा के उसको नेक्स्ट यूजर के पास भेज देंगे। भेजने के बाद वो फाइल मूवमेंट होने लगेगी। अब सीधी अभी अगर हम जब लॉगिन करेंगे, जब अगर हमें कोई डीएससी मिलता है और हम लॉगिन करके उसको आपको जो भी समस्याएं रहती हैं, जैसे भी समस्याएं रहती हैं, उसको हम आपको सुचारू रूप से बता देंगे कि इसमें ये समस्या है, इसमें ये आपको समस्या का समाधान मतलब आप इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब थोड़ा निष्कर्ष यही निकला है कि आपके पास सही कंप्यूटर और सही सॉफ्टवेयर हो तो आप ये मान लीजिए कि सरल ई ऑफिस हो जाएगा आपके लिए। आपकी मतलब आपका सही कंप्यूटर हो, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर सही होने चाहिए, तो आपके लिए सरल बिल्कुल ई ऑफिस बिल्कुल सरल है। उसको एक बार समझना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर अभी भी फिजिकल रूप से ही फाइलें चल रही हैं, अब इलेक्ट्रिक रूप से फाइलें चलेंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी कुछ अच्छी लगी हो, तो उसके लिए धन्यवाद, और लाइक करिए, एक बार शेयर भी कर दीजिए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए।